नमस्कार। और हम सब जुड़ गए हैं आपके लिए आज के पेपर फर्स्ट शिफ्ट की बातों को लेकर के। आज 22 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में ज्योग्राफी का एग्जाम था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। पेपर का लेवल अभी भी वैसा ही है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई भी परेशानी अभी तक नहीं हुई है। पेपर में बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं। बच्चों का मानना है कि सर अगर नोट्स को प्रॉपर रिवाइज किया जाए तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। कोई क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है जो पढ़ा हुआ ना हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के थोड़े से यह आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन आसान आ रहे हैं और बच्चे जो सिंसियर हैं वो बहुत इजी तरीके से उस क्वेश्चन को ये कर भी रहे हैं। तो आइए हम आज के ये सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो अलग अलग बच्चों से बात करने पे, अलग अलग बच्चों के रिव्यू पे ये आधारित है। बच्चों ने हमको कुछ क्वेश्चन भेजा है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। आज के ये क्वेश्चन में, आज के पेपर में आप देखोगे पूछा गया कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की परिभाषा पूछी गई। रेड जेल का पूछ चुका था ऑलरेडी, इसलिए संभव यही था कि अब जो है सैंपल का परिभाषा आपसे पूछे। सैंपल का परिभाषा पूछा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आपने सब कोई जो है इसको कर लिया होगा, आसान है। ये मैं बार बार रिवाइज भी कराया हूँ और अभी इधर भी जो गेस्ट पे ये क्वेश्चन चल रहे हैं, जो मॉडल क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें भी ये बात आई थी। पॉपुलेशन से आपके जो है दो तरह के क्वेश्चन आए। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा गया। क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट बात करें क्या था तो उसमें दिया था कि टोटल पॉपुलेशन एक एरिया में रहने वाली और उस एरिया में भाग देने के बाद बचे अनुपात को, यानी जनसंख्या और एरिया के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से आपके क्वेश्चन आए। जनसंख्या के अनुसार क्रम सजाना था। इसमें 4 देश थे जिसमें 3 देश बच्चे ने रिकॉल किया। एक क्वेश्चन वो नहीं रिकॉल कर पा रहा है, या तो यहाँ इंडोनेशिया होगा या फिर इंडिया होगा। यही जो है आपको इंडोनेशिया होगा या इंडिया होगा, यही कोई ये एक ऑप्शन में और होगा। यूएसए दिया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। मैंने टॉप 10 कंट्री के बारे में बताया था और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन हर बार, मतलब केवल एक नाम बदल करके एक देश का, और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन जो है आया, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। अलग अलग जो है कथन दिए गए मानव विकास के बारे में और उससे आपको बताना था कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की बात किया जाए तो प्राइमरी एक्टिविटी से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया कि इसमें कौन प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है, और जिसमें ऑप्शन ऐसे कुछ दिया था कि एक मछली पकड़ना दिया था, खनन दिया था, और एक ऐसा दिया था ये जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ था, छोटे खिलौने वगैरह बनाने से जुड़ा हुआ था, यानी जो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट था। तो वही आपका आंसर हो जाता क्योंकि वो सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल था। ये भी क्वेश्चन आपने किया हुआ था। इंडियन पॉपुलेशन से बारे में बात करें तो यहाँ लैंग्वेज से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपको लैंग्वेज दिया गया। ये इसमें अगर आपको एग्जैक्ट हम बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पर आप देखोगे ऑस्टिक दिया था, द्रविड़ दिया था, सीनो तिब्बतियन दिया था और उसके सामने रीजन दिया था कि किस क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक, मैंने आपको बहुत आसानी से बताया कि कोई अगर साउथ के राज्य मिले तो उसको द्रविड़ से जोड़ो, अगर ये चाइना के बॉर्डर के साथ कोई राज्य जुड़ा हुआ मिले तो उसको जो है सीनो तिब्बतियन से जोड़ो, अगर अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है तो आपको ऑस्टिक से जोड़ो, बाकी नॉर्थ इंडिया का है तो यह इंडो आर्यन लैंग्वेज का है। तो ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन लैंग्वेज से मैच द फॉलोइंग के आए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रोड से आपके क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड के बिजीएस्ट रोड कौन है। फिर आपको यहाँ पर ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में कई बार हमने चर्चा किया था और उस ट्रांस साइबेरियन रेलवे के से आपके क्वेश्चन आए हैं। तो आगे फिर से ट्रांस कनेडियन या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन को रिपीट करने के चांसेज है। स्टेशन दिया था, ओमस्क दिया था, व्लादिवोस्टॉक दिया था और चीता दिया था। एक और स्टेशन कोई होगा जो बच्चा रिकॉल नहीं कर पाया है। तो यह जो है ये 4 स्टेशन थे और मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने ट्रिक बना करके दिया था। याद होगा PMKTO, PM जो है PMKTO से आप इसको आराम से सजा लेते। ठीक, तो PMKTO जो ट्रिक था उस पे ही ये सज गया था। फिर उसके बाद सेटलमेंट से, ह्यूमन सेटलमेंट से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए। ये ऑब्वियस ये क्वेश्चन था। इंटरनेशनल पोर्ट से, आप देखो पोर्ट से 2 तरह के, इंटरनेशनल वाले चैप्टर में आपको इंटरनेशनल पोर्ट के टाइप के पूछा गया, कंटेनर पोर्ट या फिर ऑयल पोर्ट या पोर्ट ऑफ कॉल, पॉकेट स्टेशन, ये। और भारतीय पोर्ट में ये 4 ये दिया था, विशाखापत्तनम दिया था, मुंबई दिया था, पारादीप और कोची। और ये कहा था कि इसको आप जो है सजा दीजिए, पूरब से पश्चिम सजा दीजिए। ठीक,
तो यह जो है आपको सजाने वाला, अरेंजमेंट वाला मैंने बहुत सारे कराए थे। आप तुरंत अगर रफ में वहाँ मैप भी ड्रॉ करके और बना लोगे, सारा स्टेशन आपको याद है कि पहले कौन सा पड़ेगा, उसके बाद कौन सा पड़ेगा, उसके बाद कौन से पड़ेगा। अगर पूरब से जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे उड़ीसा में पारादीप पड़ेगा, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम पड़ेगा, फिर यहाँ पर आओगे कोचीन पड़ेगा, फिर मुंबई पड़ेगा। तो आसानी से आप सजा सकते थे। यहाँ पर आप देखोगे लैंड यूज कैटेगरी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर लैंड यूज कैटेगरी में खास करके फैलो लैंड के बारे में आपसे पूछा है। परती भूमि, पुरातन भूमि से या पुरातन परती और परती भूमि से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो लैंड यूज कैटेगरी से एक जल क्रांति अभियान, ये कोइंसिडेंस रहा। कल शाम को एक लड़का हमसे 5 बजे के आसपास कोई लड़का हमसे पूछा भी कि सर ये जल क्रांति अभियान कब आया। मैंने उसके रिगार्डिंग रिप्लाई भी किया, देखो पेपर में छप भी गया। तो जल क्रांति अभियान जो है 15-16 में ये गवर्नमेंट की एक परियोजना है। तो यह बहुत इजीली जो है आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद फैक्ट्री वेस्ट के बारे में पूछा था कि इससे कौन सा पॉल्यूशन होता है। अगर ये नदियों के अंदर डाला जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास करके आपके पेपर का मेन केंद्रित पार्ट रहा है, जहां से आप क्वेश्चन बहुत इजी कर सकते हो, जहां से आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बहुत आसानी से आप 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन पे 10 गुणे 5 50 मार्क्स जो है ये आपको इजीली मिल सकते हैं। और ये समझ सकते हो 50 मार्क्स की वैल्यू कितनी है। तो यह 50 मार्क्स के लिए 2 ये क्वेश्चन आए, एक गद्दी ट्राइब से आया और एक स्वेज नहर से आया। दोनों आपका पढ़ा हुआ पैसेज था, दोनों आपने किया हुआ है। गद्दी ट्राइब्स आपको याद होगा, भारमौर क्षेत्र के बारे में हमने बात किया था, हिमाचल प्रदेश के, जहां गद्दी ट्राइब्स रहती है। और वहां पर ये उसमें ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, ये कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं, या कब इनकी परियोजना शुरू हुई, गदीली लैंग्वेज बोलने वाली है ये। तो ये पैसेज एक आया था। फिर स्वेज कैनाल का ये कब बना, लेंथ कितनी है, ये किस सिस्टम पे काम करता है, किस देश के अंदर है, और यहीं से छोटे छोटे आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए। 2 पैसेज ये था और बहुत इजीली यहां से आप कर लोगे, कोई परेशानी होने की बात नहीं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड से आपके क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल ट्रेड से, जहां पर इंडिया क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उससे संबंधित जो है एक क्वेश्चन थे, जो बच्चा एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, बट वो बताया कि सर क्वेश्चन बन गया था, आसान था। ठीक, तो आपने देखा कि आज भी पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले हैं आपको देखने को, और पेपर जो है प्रेडिक्टेबल है, आसान है। बस बच्चा जिससे भी बात हुआ है, चाहे वो यूट्यूब का बच्चा हो हमारा या ऐप कोर्स के बच्चा हो, सब कोई कह रहा है कि सर जो पढ़ाए हैं उतना ही आया, लेकिन एक चीज़ की कमी खल रही है कि हमने रिवीजन नहीं किया। तो जो बच्चे कम रिवीजन किए हैं, जिनको बार बार कहने के बाद भी अगर रिवीजन नहीं किए हैं, उन्हीं के एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। वरना ये एग्ज़ाम 20-25 मिनट का एग्ज़ाम है, 20-25 मिनट में बच्चे ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो आपको मैं फिर भी ये जिनका आगे एग्जाम आने वाला है वो खासा ख्याल रखें, निगेटिव मार्किंग ना करें, और जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, जानते हुए क्वेश्चन गलत ना हो जाए, छोटे क्वेश्चन गलत ना हो। अभी भी समय जिनके पास, ये जैसे कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो प्रॉपर रिविजन कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारी, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा पर डे के रिव्यू को हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जम के जाइए, एग्जाम दीजिए, फोड़ के आइए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।